नमस्कार। धोरण 8 विषय हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह स्वाध्याय। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने का अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं। 3. दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो शब्द है शीतल, प्रसन्न, गरीब, अंधकार, स्नेह, पुरानी। तो समानार्थी है शीतल यानी ठंडा, प्रसन्न खुश, गरीब दिन, अंधकार अंधेरा, स्नेह प्रेम, पुरानी प्राचीन। और विरोधी है शीतल उष्ण, प्रसन्न खिन्न, गरीब अमीर, अंधकार प्रकाश, स्नेह घृणा, पुरानी नई। क्वेश्चन 3, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बेड़ा पार लगाना यानी कि आपत्ति से बचाना। वाक्य, गुरुजी ने कठिन समय में विद्यार्थियों का बेड़ा पार लगाया। सेकंड, बाल बांका न होना यानी जरा भी नुकसान न होना। वाक्य, भूकंप के बावजूद हमारे घर का बाल बांका न हुआ। 3, छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। परीक्षा में असफल होने पर रोहित की मां ने छाती पीट ली। दिल चिरना, बहुत दुख पहुंचना। अपने सबसे अच्छे दोस्त की धोखाधड़ी से रमेश का दिल चिर गया। क्वेश्चन 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। एक नगर में 2 स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदारी। ये सारी चीज़ें आपको किताब में दी गई है। हम अब सीधा स्टोरी देखते हैं। कहानी का नाम है सच्ची माँ। किसी जगह में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों में एक चालाक और झगड़ालू थी। उसे कोई बच्चा नहीं था। दूसरी स्त्री सीधी सरल थी। उनका एक बेटा था। एक बार बच्चे वाली स्त्री बेटे को छोड़कर बाहर गई थी, तो मौका पाकर दूसरी स्त्री ने बच्चे को उठाकर बाहर चली गई। बच्चे को न देखकर उसकी माँ दुखी हुई। उसने पड़ोसन के घर जाकर बच्चा मांगा तो उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब कुछ लोगों ने न्यायालय में जाने की सलाह दी। आखिर दोनों न्यायाधीश के पास पहुंची, पर दोनों का एक ही दावा सुनकर न्यायाधीश ने आदेश दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े करो और एक एक दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की मां रोकर कहने लगी, हजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। न्यायाधीश समझ गया कि सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माँ को बच्चा सौंपा और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख, अंत में सत्य की ही विजय होती है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी, इस बार ज़्यादा स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अरुण की 12वीं कक्षा की फीस और खर्च निकाल हो सके। अरुण के पापा न थे, एक बड़ी बहन थी। अरुण घर में पैसे आए उसके लिए सोचता रहता था। गर्मी की छुट्टियां थी। अरुण मुंबई मामा के घर आया था। टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा की सहायता से अरुण ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने साथ दिया और हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। अरुण के सामने अमिताभ बच्चन बैठे थे। उन्होंने अरुण का परिचय दिया। फिर शुरू हुआ प्रश्न का सफ़र। अरुण खुश था, पर घबराहट भी थी, लेकिन स्वस्थ था। अरुण ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने साथ दिया। 25 लाख तक वह पहुंच गया, पर अगला प्रश्न उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफ लाइन खत्म हो चुकी थी। अरुण ने गेम क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों से 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अरुण की मां को स्वेटर बनाने और अरुण की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है आर्ट एंड क्राफ्ट के, साइंस के, एक्सपेरिमेंट के, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।
अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।